वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी सीएम स्कॉलरशिप है उसके लिए, जो कक्षा 6 की सीएम स्कॉलरशिप है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने ले रखा है। मैं जैसे जैसे प्रश्नों को बताते जाऊँगा आप उनको नोट भी करते जाएंगे। जो आपकी जीके की कॉपी है उसमें आप अच्छे से उनको नोट भी करेंगे। जो मैं अतिरिक्त प्रश्न बताऊँगा उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं इस स्कॉलरशिप से संबंधित बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं। मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी अवश्य देखें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी अवश्य जुड़ें जिसमें हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण है। ठीक है, और वर्णों से मिलके बनता है शब्द और शब्दों से मिलके बनता है वाक्य। ठीक है, तो पहले नंबर पे है वर्ण, फिर है शब्द और फिर है वाक्य। विराम चिन्ह जो है उनका हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम अच्छे से इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है बी, वर्ण। अगर क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, हो सकता है आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, विस्तार क्या है? समास विग्रह का अर्थ। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुस्वार लिखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुस्वार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जो ये दूसरा वाला बी वाला चिन्ह है ये क्या है? ये है चंद्रबिंदु, आप नोट करते जाएं। और जो सी वाला है ये है उपविराम और डी वाला है ये है अर्धविराम, तो इनको भी आप नोट करते जाएंगे। ये जो विराम चिन्ह वाला प्रश्न है प्रत्येक साल एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, तो आप इसको अवश्य नोट कर लें। ठीक है, और याद भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, आगमन पद में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले उपसर्ग लगता है। जैसे ये गमन मूल शब्द है, इसमें जो आ शब्द है ये क्या है? उपसर्ग है। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद लगता है। ठीक है, तो इसका 7 का जो राइट आंसर है वो है ए, और 2 का राइट आंसर भी था ए, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी 100 वर्ण हम मुंह में कहाँ से बोलते हैं? तो 100 वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। ठीक है, 100 के अलावा दांत से और क्या क्या बोलते हैं हम तो बोलते हैं दांत से, थौ भी दंत वर्ण है। ठीक है, इसके अलावा दो, धौ, नौ ये भी दंत वर्ण है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लें। तालु वर्ण क्या है? तालु वर्ण है ई, चौ, छ, ये तालु वर्ण। ठीक है, इनको भी आप नोट कर लें। जो मूर्धा हैं, मूर्धा क्या होते हैं? इसमें टौ, थौ, डौ ये शब्द या ये वर्ण आते हैं। ठीक है, और जो कंठ से बोले जाते हैं वो होते हैं औ, आ, ये सब ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा एक और है ओष्ठ। ओंठों से क्या क्या बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं ऊ, ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो आप न केवल इस क्वेश्चन का आंसर इसको नोट करेंगे, बल्कि तालु से क्या बोले जाते हैं, मूर्धा से क्या बोले जाते हैं, कंठ से क्या बोले जाते हैं, ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करें। हो सकता है जब आप परीक्षा दे रहे हों तो ये सारे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। कुम्हार शब्द है, तो कुम्हार शब्द क्या है? तद्भव। और कुम्हार का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? कुंभकार। क्या है? कुंभकार। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और किसी कारणवश वो कालांतर में वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कुंभकार का कुम्हार हो गया, तो इनको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, स्वागत पद में संधि विच्छेद होगा, यानी स्वागत का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सुधन आगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यमुना का समानार्थी पद है, तो यमुना का जो समानार्थी पद है वो है ए, रवि तनया।
ठीक है। इसके अलावा जो इसके पर्यायवाची हैं वो कालिंदी है, जमुना है, सूर्यसुता है, ये भी यमुना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाकी ये गंगा से संबंधित हैं, ये आप नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। बिहग पद का सही अर्थ है। जो बिहग शब्द है इसका सही अर्थ क्या है? पक्षी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु कृपा में समास है। तो गुरु कृपा में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर बी और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। तो इन सबको नोट कर लेंगे। तो आपने 10 क्वेश्चन और प्लस जो मैंने बताए हैं वो भी आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कुल और कूल। आप इसमें ध्यान दें, सिर्फ ऊ की मात्रा का अंतर है। एक में छोटी ऊ की मात्रा और एक में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। तो जो शुरू का कुल होता है इसका मतलब होता है वंश और खानदान, ठीक है। दूसरे कूल का अर्थ होता है तट या किनारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, ठीक है। आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। 3 वचन किस में होते हैं? तो 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों तो तब ये आ सकता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश में 2 वचन होते हैं। तो इनको भी आप नोट करते जाएंगे। अगर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 16 वाला भी नोट कर लिया है और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मृत्यु पर विजय पा लेने वाले को कहते हैं। तो जो मृत्यु पर विजय पा लेता है उसको कहते हैं मृत्युंजय। उसको क्या कहते हैं? ए, मृत्युंजय। आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पावक शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है पौ धन अक, ठीक है। सी वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विनम्रता मानव का आभूषण है। विनम्रता मानव का आभूषण है। इस वाक्य में विनम्रता है। तो विनम्रता क्या है? भाव है, ठीक है। जैसे सत्य है, झूठ है, ये सब क्या है? भाव है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है वो है डी। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसको आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट में अवश्य पूछें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेघ। आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वृद्ध धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे पद है। तो पहले आप इस वाक्य में देखो, टहलना क्या है? क्रिया है। और धीरे कैसे टहलता, वृद्ध कैसे टहलता है? धीरे धीरे। तो यानी ये जो धीरे धीरे है वो क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है क्रिया विशेषण, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। जो पद या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? अगर ये आपको सब आते हैं तो क्वेश्चन लिखेंगे आप Q14 और यस लिखेंगे, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मोहन सोता है। इस वाक्य में सोना क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए आपने सारे समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की लिपि है। जो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यानी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कौन सी लिपि है? तो ये लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है। ये कौन सी लिपि है? ये है देवनागरी लिपि। गुरुमुखी में क्या लिखा जाता है? तो आप इसको भी कमेंट में बताएंगे, ओके डियर स्टूडेंट। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपने टोटल जो 20 क्वेश्चन है और जो मैंने बता रखे हैं वो सारे आपने समझ लिए होंगे। अगर कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो उनके लिए आप अवश्य कमेंट में पूछेंगे।
स्टूडेंट, आपने 20 क्वेश्चन समझ लिए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस छात्रवृत्ति में 100% निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।